गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको बंगाल की प्रसिद्ध रेसिपी कोशा मांगशो, जो कि बहुत ही स्पाइसी और टेस्ट में बहुत बढ़िया होती है, ये बनाना चाह रहा हूँ। उसके लिए हम जो इंग्रेडिएंट लेंगे वो मैं आपको बनाने समय बता दूंगा, पर आपको मैं बता दूं कि बंगाल के अंदर और कलकत्ता के अंदर ये रेसिपी बहुत ही प्रसिद्ध है और मैं थोड़ा स्पाइसी बना रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, पसंद आएगा। मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। सबसे पहले हम 8 टेबलस्पून सरसों का तेल लेंगे। इस रेसिपी में सरसों का तेल का प्रयोग करते हैं बंगाल में। 2 मिनट इसको गर्म होने देंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर गरम मसाले डालेंगे। ये हमारे पास जीरा है, 1/2 टेबलस्पून, दालचीनी का 1 टुकड़ा, ये 3 हमारी इलायची हैं, छोटी इलायची, और ये लोग देख रहे हैं आप, 6 लोग हैं। अब इसके अंदर हम जो है ये 4 प्याज हैं जो हमने चॉप कर लिए हैं, इन्हें डालेंगे बिल्कुल आहिस्ता से। इन्हें अच्छा पका लेंगे जिससे कि बढ़िया गल जाए। प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं और बहुत ही बढ़िया गल गए हैं प्याज हमारे। मसालों में से बढ़िया खुशबू आ रही है। अब इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून नमक का प्रयोग कर रहे हैं। आप लोग अपने हिसाब से नमक डालें। 2 ही टेबलस्पून हमारे पास मिर्च है, लाल मिर्च। आप लोग चाहे तो 1 कर सकते हैं, आप चाहे तो 3 कर सकते हैं। आधा टेबलस्पून हमारे पास हल्दी है, और 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट हम प्रयोग कर रहे हैं। लहसुन अदरक जो है ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है और हमारा जो शोरबा होता है उसके टेस्ट को बहुत एनहांस कर देता है। अब इसे बढ़िया हम पका लेंगे। मसाला पकाने के लिए हम लगभग 1 कप पानी का प्रयोग कर रहे हैं। इससे मसाला जलेगा नहीं और बढ़िया पक जाएगा। हमारा मसाला जो है बहुत ही बढ़िया पक गया है। लगभग 10 मिनट हमें लगे हैं। प्याज को गलाने में हमें 8 मिनट लगे थे। आप देख रहे हैं ये हमारा जो तेल है पूरा फ्लोट कर रहा है। मसाला पक चुका है, लगभग 80% पक गया है ये। अब जो हमारा जो मटन है आप देख रहे हैं बहुत ही फ्रेश है और बकरे का मीट है। 750 ग्राम का यूज़ कर रहा हूँ मैं आज। इसे हम डाल देंगे इस प्रकार से। अब इसे मसाले में अच्छा मिक्स कर लेंगे हम। इसमें हमने ये चर्बी भी डाली है। इससे जो होगा शोरबा जो है बहुत ही बढ़िया बनेगा और बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इससे, चर्बी का प्रयोग। चर्बी अगर फ्रेश और अच्छी हो तो ही प्रयोग करें।
गैस को हमने कम कर दिया है अभी। अच्छा मिक्स कर लेंगे इसे। अब हमारा मीट जो है ये पानी छोड़ेगा और इसी में इसे ढक के पकाएंगे और बीच बीच में 1-2 बार चला लेंगे। अब मैं गैस को वापस तेज कर रहा हूँ और ढक रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि मीट ने अपना पानी छोड़ा है। अब इसे तेज आंच पे हम थोड़ा भून लेते हैं 3-4 मिनट। आप देख रहे हैं कि लगभग 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और हमने इसको बढ़िया भून लिया है। ये लगभग 60% अभी टेंडर हुआ है और अच्छा भून लिया हमने इसे। भुनना बहुत ज़रूरी है जिससे कि सारे मसाले जो हैं हमारे मीट के अंदर चले जाएं। अब इसे एक बार हम और भुनेंगे। उसके लिए हमारे पास लगभग ये 80 ml दही है। एक बड़ा चम्मच नींबू का रस और ये चॉप किया हुआ धनिया, हमारे पास हरा धनिया। इन्हें डाल के एक बार अच्छा भून लेते हैं और उसके बाद प्रेशर कुकर में 3 सीटी बजा लेंगे। मीट बढ़िया भुन गया है हमारा। अब मैं इसे प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र करूँगा और लगभग 700 ml यानी कि 2 गिलास पानी डाल के हम इसकी 3 सीटी बजा लेंगे। इस रेसिपी में मैंने थोड़ा सा इनोवेशन किया है। ये एक ढक्कन यानी कि ½ टेबल स्पून केवड़ा वाटर हम इसमें मिला रहे हैं फ्रेगनेंस के लिए। अब हम इसे ढकेंगे और 3 सीटी बजाएंगे। 4 सीटी बज चुकी हैं और इसे हमने ठंडा कर लिया है प्रेशर को खोल के। आप देख रहे हैं कि हमारा जो बंगाली रेसिपी है मटन की बहुत ही शानदार बन चुकी है। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए आप कितना बढ़िया तेल फ्लोट कर रहा है। पीसेस भी बहुत ही अच्छे हैं ये। शोरबा भी रोटी खाने के लिए, पराठा खाने के लिए बहुत बढ़िया है। आप लोग अपने हिसाब से डालें। अब इसे हम काजू के टुकड़ों से गार्निशिंग करेंगे। ये हमारा गार्निशिंग हो गया है और मीट बनकर तैयार है। मैं रवि सिसोदिया आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि ये बंगाल की बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही टेस्टी। इसे आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक दें। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।